हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रिपल सी ओ लेवल एमसीक्यू की सीरीज में, जहां पर हम आपके लिए पुनः एक बार फिर लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपको ट्रिपल सी के एग्जाम में और ओ लेवल के एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने 30-35 में आपको सीरीज में इसमें ट्यूटोरियल ऐसे क्वेश्चन आंसर डाल चुका हूं। और जितना मुझे पता है, आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के मैसेज से आप लोगों का बहुत सपोर्ट हुआ है इनसे। उसी क्रम में काफी दिनों बाद मैं ये सीरीज में ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको ओ लेवल के स्टूडेंट को और ट्रिपल सी के स्टूडेंट को, दोनों को ये सपोर्ट करने वाली है। इस सीरीज में टॉप 50 क्वेश्चन आंसर है, 50 क्वेश्चन आंसर है, सारे एमसीक्यू हैं। कुछ अपना दिमाग लगाइए, फिर हम जो आंसर बताते हैं उसको नोट करते चलिए। अपने नोट्स बना के रेडी रखिए। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं आज के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स क्या है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन आंसर पे। जो पहला क्वेश्चन है, टेबल में कॉलम बढ़ाने का सही तरीका क्या है? अगर हमारे पास एक्सेल में या लिब्रे ऑफिस कैल्क में अपने कॉलम का साइज बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? माउस से पकड़ के ड्रैग करेंगे, अल्ट शिफ्ट के साथ एरो दबाएंगे, दोनों तरीके से, या कुछ भी नहीं करेंगे? आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए और फटाक से लिख लीजिए। अगर नहीं पता है तो लिख भी लीजिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। आप माउस से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो अपने कॉलम का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ईथरनेट यूज मल्टी एक्सिस टेक्निक। ईथरनेट मल्टी एक्सिस टेक्निक का यूज करता है। कौन सी मल्टी एक्सिस का करता है? सीएसएमए सीडी, सीएसएमए सीए, सीएसएमए या टोलटेक्स? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है भाई? ये नेटवर्किंग का है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। आंसर बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। राइट आंसर क्या है? फटाक से देखते रहिए और बताते रहिए और लिखते चलिए। सीएसएमए सीडी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। रिमूव डायरेक्टरी के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है? आरएम, एमबी, आरएमडीआईआर या आरवी? कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है? लाइनेक्स यूनिक्स का क्वेश्चन है, उबुंटू का क्वेश्चन है। बताइए फटाक से। राइट आंसर ऑप्शन सी, आरएमडीआईआर रिमूव डायरेक्टरी करने के लिए की जाती है। ये डॉस में भी इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, रैम का उपयोग करते हैं, पढ़ने में करते हैं, लिखने में करते हैं, लिखने पढ़ने दोनों में करते हैं या सभी में करते हैं? रैम का उपयोग काय में करते हैं? बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। फटाक से जवाब देना आपको। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो सभी में कर सकते हैं, लिखने पढ़ने दोनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूनतम सुरक्षित विधि है, क्या है? रेटिना, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड या की कार्ड? हमारी डिवाइस सबसे कम सुरक्षित किससे रहती है? रेटिना से, फिंगरप्रिंट से, पासवर्ड से या की कार्ड से? कोई सी भी डिवाइस हो, की कार्ड सबसे कम सुरक्षित विधि होती है ना? जबकि रेटिना, फिंगरप्रिंट और पासवर्ड ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए प्रयोग किया गया था मैग्नेटिक ड्रिम, मैग्नेटिक किंग, कॉम्पैक्ट डिस्क या कुछ भी नहीं? हाँ, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है यह, और आंसर उसी में से देना है आपको। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैग्नेटिक ड्रिम इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कमर्शियल पेपर यानी सीपी भारत में कब शुरू हुआ? 1980, 1990, 2000? कब शुरू हुआ ये बताना है आपको। राइट आंसर देख लेते हैं, तब तक आप गैस करिए कब शुरू हुआ कमर्शियल पेपर, जिसे शॉर्ट में हम सीपी बोलते हैं। किस सन में स्टार्ट हुआ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा 3D प्रिंटर में अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है? टाइटेनियम, डायमंड या सेरेमिक या प्लास्टिक एप्स? क्या इस्तेमाल नहीं हुआ 3D प्रिंटर में अभी तक? टाइटेनियम, डायमंड, सेरेमिक या प्लास्टिक एप्स? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायमंड का इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 9, क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 9, कट और कॉपी किए हुए टेक्स्ट को टेम्परेरी स्टोर करता है, सुरक्षित फाइल को सपोर्ट करता है, एक प्रकार का बोर्ड है जो हार्डवेयर है, या सब कुछ है? भैया बताओ क्लिपबोर्ड क्या है? बता दो फटाक से, क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड एक मेमोरी है जो
आपके द्वारा किए गए कट और कॉपी कंटेंट को टेम्परेरी समय के लिए स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 10, फुल फॉर्म ऑफ जीएलटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, जेनरिक 10 लेवल डोमेन, जेनरिक 10 लो डोमेन, या कुछ भी नहीं। क्या है जीटीएलडी का मतलब? फुल फॉर्म बताना है इसका, बताइए क्या है। नेटवर्किंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। क्वेश्चन नंबर 11, जब आप ईमेल बड़े अक्षरों में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? ये महत्वपूर्ण मैसेज है, या आप ऑफिशियल मैसेज है, या आप चिल्ला रहे हैं, साउटिंग कर रहे हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं। ईमेल बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं कैपिटल में, तब इसका मतलब क्या निकाला जाता है? इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल, साउटिंग, या कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब होता है आप साउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप गुस्से में लिख रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम वैल्यू इन A1 टू A4। अगर ये निकालना है A1 से लेके A4 में मैक्सिमम वैल्यू कैसी, तो क्या फंक्शन लिखेंगे? मैक्स A1 को सेमीकोलन A4, मैक्स A1 से A4, या इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फंक्शन यूज होगा, ये बताना है आपको। तो थोड़ा सा लिब्रे ऑफिस कैल्क या MS एक्सेल का सवाल है, दोनों में सेम चलता है। राइट आंसर आपको बताना है कि फंक्शन क्या आंसर देगा, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा। दिमाग लगाइए फटाक से और आंसर लिखिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, मैक्स A1 कोलन A4, क्योंकि कोलन का मतलब होता है से लेकर। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सेल में अगर हैजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन से अपर्याप्त है, फॉर्मूला गलत है, डेटा मान्य नहीं है, कुछ भी नहीं। जब हमारे सेल में जब आप डेटा एंटर करते हो और हैजेस बन के आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये आपको बताना है क्या होता है। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं क्या है, तब तक आप दिमाग लगाइए, कमेंट करिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका मतलब होता है कि आपने सेल में जो डेटा लिखा है वो सेल की चौड़ाई से ज्यादा है, सेल की विड्थ कम है और डेटा आपने ज्यादा लिख दिया, इसलिए वो हैजेस दिखाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सेल की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, अपनी कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, वह फॉर्मूला जो D4 की वैल्यू के साथ सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद B2 की सेल की वैल्यू से गुणा करेगा, क्या फंक्शन लिखेंगे, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? इनमें से बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। क्या करना पड़ेगा कि D4 से C2 की वैल्यू जोड़े और उसके बाद B2 की वैल्यू, B2 सेल की वैल्यू गुणा कर दे। बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ फटाक से। दिमाग लगाओ, तारीफ तभी है कि तुक्का नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहले हम दोनों को कैलकुलेट यानी ऐड करेंगे, सम करेंगे, उसके बाद B2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा ब्राउजर नवीनतम डेवलप किया गया है? कौन सा सबसे नया डेवलप किया गया? क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एक्सप्लोरर, या एज? कौन सा नया है इनमें से, ये बताना है। सबसे नया नवीनतम ब्राउजर कौन सा है? ए, बी, या सी और डी? इनमें से बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में अब फ्री में आने लगा है, विंडो 10, 11, 12 में। क्वेश्चन नंबर 16, उबुंटू में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन किस तरफ होते हैं? गुड। उबुंटू ट्यूटोरियल देखिए फटाक से, अगर जिनको नहीं पता है ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करेंगे और उबुंटू देख सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी लेफ्ट, ऑप्शन सी सेंटर, या डी आउट ऑफ विंडो। कहां पर होते हैं, किस तरफ होते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर, या विंडो से बाहर? कहां होते हैं ये बताना है आपको, फटाक से बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्ट साइड में होते हैं विंडो के, जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट साइड में होते हैं, राइट टॉप कॉर्नर पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ईमेल लिखने को क्या कहते हैं? कंपोजिंग कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, सेंडिंग कहते हैं, या स्ट्रिंग कहते हैं? क्या कहते हैं भैया ईमेल लिखने को? ईमेल कंपोज करते हो, कम्युनिकेट करते हो, सेंड करते हो, या स्ट्रिंग करते हो? क्या बोलते हैं भैया? कंपोज माने होता है बनाना, लिखना, क्रिएट करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया? आधार कार्ड कौन सी कंपनी, कौन सी संस्था बनाती है? बैंक, इनकम टैक्स, UIDAI, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन?
कौन आधार कार्ड को जारी करता है? बैंक करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, यूआईडीएआई करता है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर पालिका करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? 4, 5, 7 या इनमें से कोई भी नहीं? बड़ा सरल आंसर है, सबने पढ़ा है, नेटवर्किंग का है, ओ लेवल और ट्रिपल सी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना? तो कितनी लेयर होती है? टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 20, सेल क्या होता है? लाइनेक्स कर्नल का है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोग्राम होता है, यूजर इंटरफेस होता है या कुछ भी नहीं होता है? क्या होता है भैया? सेल बताना है। ये सी डबल एल नहीं है, एस एच ई डबल एल है। ये आप कैल्क और उसमें एक्सेल इज अ यूजर इंटरफेस, दिस इज कॉल्ड सेल, जो लाइनेक्स में ज्यादा यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? सीवीवी, पिन या कार्ड नंबर या एक्सपायरी डेट? क्या नहीं होता भैया डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में? मुझे लग रहा है कि सारी चीजें होती हैं, या ये गलत लिख दिया क्या? गलत तो मैं लिखता नहीं हूँ, ये आप लोगों को पता है। तो बताइए क्या नहीं होता क्रेडिट कार्ड? पिन नहीं होता है, वो पिन हमारे दिमाग में होता है। सीवीवी नंबर पीछे होता है, कार्ड नंबर आगे होता है, एक्सपायरी डेट भी आगे प्रिंट होती है, बस पिन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन स्लाइड का आकार है? जो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस बनाते हैं, पावर पॉइंट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, उसमें स्लाइड का आकार क्या होता है? 1.5 जीबी, 512 MB, 1 GB या नो लिमिट? राइट आंसर देख लेते हैं, स्लाइड का आकार कितना हो सकता है। ये इम्प्रेस में भी है और पावर पॉइंट में, दोनों के लिए आंसर है कि कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना बड़ा भी साइज का आप बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ना ही पावर पॉइंट में ना ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23, निम्नलिखित में से कौन सा चाइना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेब ब्राउजर है? जैसे हमारे यहाँ गूगल क्रोम होता है, चाइना में कौन सा यूज होता है? बाइडू, माइक्रोसॉफ्ट का एज, बिंग या याहू? चाइना का ब्राउजर पूछा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, नहीं आप अपने यहाँ का समझ के गूगल क्रोम समझने लगो। हमारे यहाँ गूगल क्रोम यूज होता है इंडिया में सबसे ज्यादा, चाइना में होता है बाइडू, है ना, चाइना का खुद का वेब ब्राउजर है ये। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वीओआईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट पास, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वैल्यू ओवर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या इनमें से कुछ भी नहीं? फटाक से बता दो भैया, सरल है यार, इतना सरल है कि मैं भी नहीं बताऊंगा ये, है ना। V for voice, okay, O for over, I for internet, P for protocol, voice over internet protocol is the right answer। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से 500 रुपए के नोट का साइज क्या होता है? अब नोट नापो, 66 इंटू 150 mm, 80 इंटू 160 mm, 66 इंटू 150 mm या इनमें से कुछ भी नहीं? अब नोट के साइज भी पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में, नाप तौल रखो भैया इसकी, या लिख लो। 500 रुपए के नोट का साइज होता है 66 इंटू 150 mm मिलीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पब्लिक नेटवर्क ग्राफिक्स, प्राइवेट नेटवर्क ग्राफिक्स या इनमें से कुछ भी नहीं? राइट आंसर बताना है आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से राइट आंसर क्या है? पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इज अ पीएनजी फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में जीरो से डिवाइड करने पर क्या आउटपुट दिखाई देगा? भैया लिब्रे ऑफिस में डिवाइड करो या कहीं और करोगे, जीरो से डिवाइड होगा तो क्या आएगा लिख के बताओ भैया? जीरो से डिवाइड करने पे क्या आएगा? गणित में जो आएगा वही कंप्यूटर में आएगा, कंप्यूटर में थोड़ा सा अलग आ जाता है भैया, और कुछ नहीं है। राइट आंसर आएगा एज डिव स्लैश जीरो, ये आएगा जब आप जीरो से डिवाइड करोगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करो या एमएस एक्सेल में करो, दोनों में सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? स्क्रिप्ट का, प्लगइन का, एप्स का या कुकीज का? आप लोग वेबसाइट चलाते हो ना, तो उसमें आते हैं मैसेज, वो क्या होता है याद कर लो कि क्या पूछती है हर वेबसाइट? बस वही होता है, पहचान सेव कर लेती है उससे आपकी, कि आप दोबारा जाओ तो पहचान जाएगी आपको, उसे हम बोलते हैं कुकीज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
आरबीआई, एनपीसीआई, एसबीआई या किसी के द्वारा नहीं। बहुत सरल क्वेश्चन है। यूपीआई पूछा है, जो आप फोन पे गूगल पे से पैसे ट्रांसफर करते हो, ये किसने लॉन्च किया था, कौन सी संस्था ने लॉन्च किया था? राइट आंसर है एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से 200 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? ब्राइट येलो, स्टोन ग्रे, मैजेंटा या कैसा भी नहीं? बताओ भैया, 200 रुपए के नोट का रंग बताओ क्या है ना? किसी पे ना हो तो क्या करे? ब्राइट येलो यानी चमकीला पीला, स्टोन ग्रे, पथरीला या मैजेंटा? ब्राइट येलो होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भारत का सुपर कंप्यूटर फर्म कहां पर स्थित है? कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे या कहीं पे भी नहीं है ही नहीं। ये तो है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा। बताओ भैया कहाँ रखा है? राइट आंसर दे दो। पुणे में रखा है, पुणे में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से याहू मेल में कितने एमबी की फाइल अपलोड कर सकते हैं? गूगल में तो 45 एमबी हो जाती है, याहू में नहीं पता मुझे। बताओ 20 एमबी, 10 एमबी, 25 एमबी या कुछ भी नहीं? होती नहीं, होती तो है, कितनी होती है ये मुझे नहीं आइडिया है, आप बता दो, कमेंट करो किस किस को आता है, देखें। 25 एमबी तक की फाइल आप अपलोड कर सकते हो, जबकि जीमेल में 45 एमबी हो जाती है। ठीक है ना? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें डेटा सबसे पहले अस्थायी रूप से सहेजा जाता है, यानी स्टोर किया जाता है? रजिस्टर में, रोम में, एस रैम में या डी रैम में? कहां पर स्टोर होता है सबसे पहले? रजिस्टर, रोम, एस रैम या डी रैम? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर बताना है क्या है। सबसे पहले डी रैम में, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में सबसे पहले डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की मुफ्त मरम्मत को क्या कहा जाता है? पैच, ट्यूटोरियल, संस्करण या विज्ञापन ऑन? राइट आंसर बताना है आपको। बग में अगर हमें मरम्मत करनी हो, रिपेयरिंग करनी हो, तो हम क्या करते हैं? पैच, ट्यूटोरियल, संस्करण या हम पैचिंग करते हैं, पैचिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से केवल लैन में उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में राउटर, एनआईसी, गेटवे या मॉडम? क्या यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क में? राउटर, एनआईसी, गेटवे या मॉडम? जो लैन में यूज होता है वो सब में यूज होता है, बताओ क्या है? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसमें केबल लगाई जाती है, तो वो सब में लगेगा, चाहे वो लैन हो या मैन हो या वैन हो। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वस्तु के रंग को डिफॉल्ट रंग में बदलने के लिए किया जाता है? टेम्पलेट, ऑटोमेटिक, पैटर्न या फिल कलर? हा 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 हा, मुझे हंसी भी आती है। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? क्या यूज करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए, टेम्पलेट। टेम्पलेट आपको बाय डिफॉल्ट रंग में बदलता है, आपके जो भी फाइल होगी उसको एक अलग से रंग में बदल देगा, पूरी की पूरी फाइल को। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से डिफॉल्ट रूप में फाइल कहां पर सेव होती है? डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पर, माई कंप्यूटर में या कहीं पे भी नहीं? बड़ा कठिन कठिन सवाल आने लगे हैं। ट्रिपल सी में ये पिछले 5 बार से आ रहा है, ओ लेवल में 2 बार आया है, ट्रिपल सी में 5 बार आया है। डॉक्यूमेंट में सेव होती है बाय डिफॉल्ट, जब आप कंट्रोल एस दबाते हो तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट का ही एड्रेस खोल के देता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से हॉटमेल किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट, टेलीग्राम, याहू मेल या कुछ भी नहीं? बताना है, फटाक से बताना है आपको, है ना? राइट आंसर दीजिए, क्या है राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग IMEI नंबर चेक करने के लिए किया जाता है मोबाइल में? स्टार है, 06 है, स्टार है, 07 है, स्टार 99 है या कुछ भी नहीं? सबको पता होता है यार, ये तो बड़ा सरल है, लेकिन पूछा जाता है तो हमें भी पता होना चाहिए। राइट आंसर बताइए क्या है? स्टार है, 06 है से आप IMEI चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? डिजिटल करेंसी, फिजिकल करेंसी, दोनों या कुछ भी नहीं? क्रिप्टो करेंसी है। क्या है ये बिटकॉइन? डिजिटल करेंसी, फिजिकल करेंसी? क्रिप्टो करेंसी तो मुझे पता, लेकिन होता क्या है ये होता है भैया डिजिटल करेंसी, जिसे आप छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो, सिर्फ पता है लेकिन दिखाई बिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से की लॉगर क्या होता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, स्पाईवेयर, एंटीवायरस या कुछ भी नहीं?
राइट आंसर देना है आपको। राइट आंसर इसका क्या है बताइए। मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, एंटीवायरस है, इनमें से कुछ भी नहीं है। फटाक से राइट आंसर देना है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, सीरियल इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, या इनमें से कुछ भी नहीं। क्या है राइट आंसर बताइए फटाक से। ये है आपके पास 5 सेकेंड, कमेंट बताइए। ऑप्शन बी, सी, ए, बी, सी या डी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से ई संजीवनी किससे संबंधित है? टेलीमेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, वेदर फोरकास्टिंग, या इनमें से कुछ भी नहीं। टेलीमेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, वेदर फोरकास्टिंग किससे संबंधित है? ई संजीवनी। संजीवनी का मतलब तो कुछ दवा ववा टाइप का लगता है। हाँ, तो टेलीमेडिसिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट किसका उदाहरण है? फेसबुक, एमएस एक्सेल, आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट? ईमेल क्लाइंट किसका उदाहरण है ये बताना है आपको। फटाक से बताइए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, आउटलुक आपका एक ईमेल क्लाइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? रडार नहीं है, एरिया, बार या पाई? क्या नहीं है इसमें, है ना? चार्ट का प्रकार नहीं है। रडार है, एरिया है, बार है, पाई है। क्या नहीं होता है चार्ट का प्रकार, है? रडार चार्ट नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है। एक्सेल में तो रडार होता है, कैल्क में नहीं होता है। ठीक है भैया, कैल्क ही आता है ओ लेवल और ट्रिपल सी में, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार का प्रथम टैब होता है? टेबल, फॉर्मेट, टूल्स या फाइल? गुड। कौन सी मेन्यू पाई जाती है? लिब्रे ऑफिस का सवाल है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में। राइट आंसर ऑप्शन डी, फाइल मेन्यू सबसे पहली मेन्यू पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से भारत में पासपोर्ट ऑफिस कितने हैं? 44, 45, 25 या 37? कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इंडिया में पासपोर्ट ऑफिस कितने हैं? बहुत सारे हैं, कम नहीं है, बहुत सारे हैं, ये मुझे पता है। कितने हैं ये नहीं पता। 37 पासपोर्ट ऑफिस है इंडिया में, ठीक है ना। 48, निम्नलिखित में से क्यूआर कोड कब लॉन्च किया गया था? 1996, 1998, 92, 1994? क्यूआर कोड कब लॉन्च किया गया था ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो। लिखो 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 लिखो, फटाक से लिखो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1994 में पहली बार क्यूआर कोड लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, यूपीआई में पिन कितने अंकों का होता है? कितने अंकों का होता है? 6 से 8, 8 से 10, 2 से 4, 4 से 6? 10 अंकों का होता है क्या कभी? मुझे आइडिया नहीं है। 10 अंकों का तो नहीं होता है, और समझ लो। कम से कम 4 अंक और ज्यादा से ज्यादा 6 अंक, मिनिमम 4 से 6 अंक का हो सकता है। ये रहा आपके सामने 50वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस ट्यूटोरियल का। निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, डेजी व्हील या कुछ भी नहीं? कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कैटेगरी में आता है? इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट या डेजी व्हील या कोई भी नहीं? फटाक से आंसर देना है आपको। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से सवाल है ये, बताइए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर जो ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों के एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ओ लेवल का एग्जाम भी अब एमसीक्यू टाइप का होने लगा है, मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन ओ लेवल में भी आने लगे हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चंस को नोट करिए या याद कर लीजिए, कहीं पे नोट डाउन करके रखिए, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगली सीरीज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।